Friends, welcome to my channel Grow with Grades Academy. दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक की डिफिनीशन को डिस्कस करेंगे, लेकिन वो डिफिनीशन जो एडम स्मिथ ने की थी. ठीक है, तो डिफिनीशन स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि एडम स्मिथ कौन था. तो एडम स्मिथ बेसिकली था स्कॉटलैंड से. ठीक है, एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था और उन्हें जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, क्योंकि एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को पहली दफा इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है, और उन्होंने इकोनॉमिक्स की एक बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. ठीक है, और ये बुक 1976 में पब्लिश हुई थी. ठीक है, इस बुक को हम सिंपली वेल्थ ऑफ नेशन भी कहते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं जो एडम स्मिथ की डिफिनीशन की जो बेसिक फीचर्स थे ना, उसको थोड़ा सा देखते हैं. इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ ओनली. एडम स्मिथ का ये मानना था कि इकोनॉमिक्स जो है सिर्फ और सिर्फ वेल्थ की स्टडी है, कि वेल्थ हम कैसे क्रिएट करते हैं. ठीक है, दूसरा एडम स्मिथ का मानना था कि इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ मटेरियल गुड्स के, जो टेंजिबल गुड्स हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, उन गुड्स को स्टडी करती है. ठीक है, एडम स्मिथ का ये मानना था कि वेल्थ हम सिर्फ उन गुड्स से क्रिएट कर सकते हैं जो टेंजिबल हो, जिनको हम टच कर सकते हो. ठीक है, इंटेंजिबल गुड्स लाइक सर्विसेज डज नॉट क्रिएट वेल्थ. एडम स्मिथ का ये मानना था कि जो हमारे पास सर्विसेज होते हैं ना, जैसे डॉक्टर एक सर्विस दे रहा है इलाज करके लोगों का, टीचर सर्विस दे रहा है पढ़ा रहा है. ठीक है, तो एडम स्मिथ का मानना था कि सर्विसेज जो है वो वेल्थ क्रिएट नहीं करती. ठीक है, फिर एडम स्मिथ का ये मानना था कि जिन चीजों से वेल्थ में चेंज आती है ना, वो उसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं. जिनकी वजह से वेल्थ में चेंज आ जाए ना, उस चेंज को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो ये चार जो थे ना मेन फीचर्स थे, मेन बातें थी एडम स्मिथ की डिफिनीशन का. सबसे पहले क्या है कि इकोनॉमिक्स जो है सिर्फ वेल्थ की स्टडी है, और वेल्थ जो है हम क्रिएट किन गुड्स से कर सकते हैं, जो हम टच कर सकते हैं. सर्विसेज से जो है हम वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते. वेल्थ सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल गुड्स से क्रिएट होगी. और चौथा जो उन्होंने बताया था कि जिन चीजों की वजह से वेल्थ में चेंज आ जाए, उन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं. ठीक है, फिर इसके बाद मार्शल ने इकोनॉमिक्स की डिफिनीशन की थी, और उन्होंने ना एडम स्मिथ की कुछ बातें जो है उसको क्रिटिसाइज किया था. उन्होंने कहा था कि ये बातें जो है ठीक नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले उसमें है कि टू मच इम्पोर्टेंस इज गिवन टू वेल्थ. एडम स्मिथ ने बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस जो है वेल्थ को दी है, हालांकि वेल्थ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. ये एल्फ्रेड मार्शल का मानना था. ठीक है, फिर दूसरा जो उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, उन्होंने कहा था कि ओनली टेंजिबल मटेरियल गुड्स हैव बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन. एडम स्मिथ ने सिर्फ टेंजिबल गुड्स को जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया है, और वो एडम स्मिथ का मानना है कि टेंजिबल गुड्स से ही वेल्थ क्रिएट हो सकती है. ठीक है, और ये बात जो है ये गलत है, क्योंकि सर्विसेज से भी वेल्थ क्रिएट हो सकती है. अगर टीचर कोई सर्विस दे रहा है पढ़ा रहा है तो उससे भी वेल्थ क्रिएट होती है. अगर डॉक्टर सर्विस दे रहा है इलाज करता है लोगों का, तो उससे भी जो है वेल्थ क्रिएट होती है. ठीक है, तो एल्फ्रेड मार्शल का ये मानना था कि ये बात एडम स्मिथ का गलत है कि सिर्फ टेंजिबल मटेरियल से या टेंजिबल गुड्स से ही वेल्थ क्रिएट होती है. ठीक है, नो मेंशन ऑफ मैन्स वेलफेयर. और जो मैन को वेलफेयर है ना, लोगों का जो वेलफेयर है ना, उसका उन्होंने कोई जिक्र ही नहीं किया है इस इकोनॉमिक डिफिनीशन में. ठीक है, हालांकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नो फोकस ऑन नेशन प्रॉब्लम्स. जो एक मुल्क के मसाइल होते हैं ना, उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया इस डिफिनीशन में एडम स्मिथ ने. जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया. ठीक है, इन प्रॉब्लम्स को यहाँ पे मेंशन नहीं किया है. ठीक है,
تو اگر دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں. شکریہ.